welcome to my YouTube channels Meher Tutorials. Today we will discuss about importance point or details concept of class 9th science chapter 2 is matter around us pure. Dear students, आज हम क्लास 9th का साइंस चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का इम्पोर्टेंस नोट्स सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के हिसाब से हम सॉल्यूशन को कौन कौन सा ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड में सोल जिसको हम कॉलॉइड्स बोलते हैं, और थर्ड में है सस्पेंशन। तो ये बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट है हमारा ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन बोलने से क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है ये होमोजेनियस मिक्सचर है। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर और 10⁻⁹ मीटर। उसका साइज 1 नैनोमीटर से कम है सॉल्यूट का। पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के थ्रू में पार्टिकल्स पास नहीं कर सकता है। ये स्टेबल है। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, शुगर एंड वाटर। देखो उसका एग्जाम्पल दिखेंगे ट्रू सॉल्यूशन का। तो ट्रू सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का सॉल्यूशन मिला हुआ वाला, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन मिला हुआ वाला, ये वाला ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ऐसे हम दिखेंगे सोल और कॉलॉइड्स के बारे में। तो ये हेट्रोजेनियस है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। उसका सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के जरिए से वो वाला पार्टिकल्स पास कर सकता है। स्टेबल एंड सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से ये वाला स्टेबल होता है एंड सेटल डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं मिल्क एंड फॉग। ठीक है, फिर दिखेंगे हम सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। उसका सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज के बारे में दिखेंगे तो ये 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होगा। पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के जरिए में पार्टिकल्स पास नहीं कर सकता है। अनस्टेबल एंड सेटल डाउन ऑन इट्स ओन। ये अनस्टेबल रहता है एंड सेटल डाउन हो जाता है खुद के हिसाब से। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे मडी वाटर, चॉक एंड वाटर, स्मोक इन एयर। ये सब सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो साइज के बारे में देखेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन में सबसे छोटा वाला सॉल्यूट रहता है सॉल्यूट पार्टिकल्स। सोल में और कॉलर्स में उधर से थोड़ा सा बड़ा वाला, एंड सस्पेंशन में ये दोनों से और बड़ा वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कॉलॉइड सॉल्यूशन। कॉलॉइड सॉल्यूशन इज एक होमोजेनियस मिक्सचर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेज। कॉलॉइड सॉल्यूशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। कॉलॉइड सॉल्यूशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। उसका 2 ठो फेज रहता है। फर्स्ट को बोलते हैं हम डिस्पर्स फेज एंड अलग वाला को बोलते हैं हम डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज क्या है? कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। जहाँ पे कंपोनेंट स्मॉल प्रोपोर्शन में रहता है उसको हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं। एंड डिस्पर्स मीडियम बोलने से कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन। जहाँ पे कंपोनेंट्स लार्ज प्रोपोर्शन में रहता है उसको डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। ठीक है, फिर द पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड्स आर लार्ज एनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट स्प्रेड विजिबल, दस दे शो थाइंडाल इफेक्ट। देखो कॉलॉइड्स पार्टिकल्स लार्ज है जहाँ पे बीम ऑफ लाइट पास कर सकता है, स्कैटर कर सकता है, इसलिए ये विजिबल पैथ बना सकता है। इसलिए उसको हम बोल सकते हैं कि वो थाइंडाल इफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, फिर द कॉलॉइड पार्टिकल्स आर मूविंग एट रैंडम इन ए जिगजैग मोशन इन ऑल डायरेक्शन।
कॉलोइडल पार्टिकल्स जो रहता है ये रैंडमली जिगजैग मोशन में हर तरफ डायरेक्शन में घूमते रहता है। ओके, दिस टाइप ऑफ जिगजैग मोशन ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोमेंट। देखो ये प्रकार का ये टाइप्स का जिगजैग मोशन को कॉलोइडल पार्टिकल्स को हम ब्राउनियन मूवमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे हम सेकेंड टॉपिक में ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड है सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड थर्डली है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलने से क्या है, देखो ए सॉल्यूशन व्हिच हैज ए लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इट कैन डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलने से ये एक सॉल्यूशन है जहाँ पे कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकता है एक डेफिनाइट टेम्परेचर में और दिया हुआ वाला टेम्परेचर में, उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलने से ए सॉल्यूशन व्हिच हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इट कैन डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलने से एक सॉल्यूशन है जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकता है दिया हुआ वाला डेफिनाइट टेम्परेचर में। ठीक है, जैसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलने से हम क्या बोल सकते हैं, ए सॉल्यूशन व्हिच कैन डिजॉल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो ये एक सॉल्यूशन है जहाँ पे which can dissolve amount of solute by increasing temperature saturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर को हम इंक्रीज करके सॉल्यूट का अमाउंट को डिजॉल्व कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट का नेचर के हिसाब से देखेंगे तो फिर उसको हम अलग अलग हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। एक्यूट सॉल्यूशन एंड नॉन एक्यूट सॉल्यूशन। एक्यूट सॉल्यूशन बोलने से द सॉल्यूशन इन व्हिच द सॉल्वेंट इज वाटर, जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर के हिसाब से रहता है और वाटर होता है उसको हम एक्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, और जो सॉल्यूशन में वाटर रहता है उसको हम एक्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इससे नॉन एक्यूट सॉल्यूशन बोलने से क्या होगा, द सॉल्यूशन इन व्हिच द सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, एग्जाम्पल है ईथर, अल्कोहल और एसीटोन, नोन एज नॉन एक्यूट सॉल्यूशन। नॉन एक्यूट सॉल्यूशन बोलने से ये सॉल्यूशन है जहाँ पे सॉल्वेंट वाटर को छोड़ के अलग वाला सब्सटेंस से होता है, जैसे ईथर, अल्कोहल, एसीटोन, ये सब रहता है। ठीक है, हो गया ये वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या है एंड केमिकल चेंजेस क्या है वो बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिजिकल चेंजेस बोलने से क्या है, देखो चेंजेस दैट डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। जो चेंजेस में एक सब्सटेंस एक न्यू वाला सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, ओके, न्यू वाला सब्सटेंस में प्रोडक्शन नहीं होता है, उसको हम फिजिकल चेंज बोल सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल में इफ़ यू मेल्ट ए ब्लॉक ऑफ आइस वी विल स्टिल हैव H2O एट द एंड ऑफ द चेंज। हम एक आइस ब्लॉक को मेल्ट कर लेंगे तो उधर भी H2O रहेगा, स्टार्टिंग में जो H2O एंड एंडिंग पोजीशन में भी वो H2O ही होगा चेंजेस होने के बाद भी। ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जैसे इफ़ यू ब्रेक ए बोतल यू विल स्टिल हैव ग्लास। हम एक बोतल को ब्रेक कर देंगे तो उधर भी हमारा जो आगे से जो ग्लास था वो ग्लास ही आएगा, टूटा हुआ वाला ग्लास आएगा, लेकिन वो ग्लास ही है, न्यू सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, ये वाला सब है हमारा फिजिकल चेंजेस। फिर हम फिजिकल चेंजेस का और भी एग्जांपल दे सकते हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसिंग, ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग एंड बेंडिंग। ठीक है,
फिर देखेंगे हम केमिकल चेंजेस के बारे में। केमिकल चेंजेस क्या है? चेंजेस दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस। ये चेंजेस में जो न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट होता है, एक सब्सटेंस से चेंज होकर एक न्यू वाला सब्सटेंस बन जाता है। उधर भी हम बोल सकते हैं एज इन द केस ऑफ ऑटम लीव्स, ए चेंज इन कलर इज ए क्लू टू इंडिकेट ए केमिकल चेंज। हम ऑटम का सीजन का लीफ के बारे में देखेंगे तो लीफ का कलर चेंज हो जाता है। ये एक इंडिकेशन है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे ये हाफ ईटन एप्पल दैट टर्न ब्राउन, एक एप्पल को हम हाफ खा लेंगे तो ये धीरे धीरे ब्राउन कलर हो जाएगा। उसको तो हम रिटर्न में ओरिजिनल जैसे नहीं पा सकते हैं ना, ठीक है। फिर एंड नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेंगे एलॉय। एलॉय क्या है? ए मटेरियल दैट हैज मेटालिक प्रॉपर्टीज एंड इज कंपोज ऑफ 2 or more chemical elements of what at least one is a metal। देखो एलॉय बोलने से ये मटेरियल है जहाँ पे मेटेलिक प्रॉपर्टीज रहता है, 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट से मिलकर बनता है और जहाँ पे एटलीस्ट एक ही मेटल रहता है। दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। उसको हम फिजिकल मेथड में अलग अलग नहीं कर सकते हैं उसका कंपोनेंट्स को। However, these are considered as a mixture, but they show both the properties of its constituents and have variable composition। देखो ये हम मिक्सचर के हिसाब से कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि ये उसका कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टीज दिखाता है और ये वेरिएबल कंपोजिशन में भी रहता है। द बेनिफिट ऑफ एलॉय इज दैट यू कैन कंबाइन मेटल दैट हैव varying कैरेक्टरिस्टिक टू क्रिएट an end product that is stronger, more flexible और otherwise desirable to manufacture। देखो एलॉय का बेनिफिट क्या है? एलॉय का बेनिफिट ये है कि उसको हम एक न्यू वाला स्ट्रॉन्गर वाला प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल वाला प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। अदरवाइज कुछ चीज़ को बनाने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जो प्योर सब्सटेंस से ये 100% अलग रहता है, ठीक है। फिर देखेंगे हम उसका एल्यूमिनियम एलॉय आर एक्सटेंसिवली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स इंजन पार्ट्स। देखो एल्यूमिनियम एलॉय को हम ज़्यादा ही तरफ से ऑटोमोबाइल्स इंजन पार्ट्स में बनाने में यूज करते हैं, ओके। ऐसे कॉपर एलॉय हैव एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल परफॉर्मेंस, गुड corrosion रेजिस्टेंस, हाई डक्टिलिटी एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट। इसे कॉपर एलॉय के बारे में देखेंगे तो ये एक्सेलेंटली इलेक्ट्रिकल है, थर्मल परफॉर्मेंस है, उसका गुड corrosion रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज है, उसका डक्टिलिटी हाई है एंड उसका कॉस्ट भी लो है, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे स्टेनलेस स्टील और एलॉय। स्टेनलेस स्टील एलॉय आर यूज फॉर मेनी कमर्शियल एप्लीकेशन सच एज वाशक्राफ्ट, कटलरी एट्सेट्रा। एंड स्टेनलेस स्टील एलॉय को हम यूज कर सकते हैं बहुत सारा कमर्शियली एप्लीकेशन में, जैसे वाशक्राफ्ट, कटलरी एट्सेट्रा में, ओके। इसे टिटानियम एलॉय हैव हाई स्ट्रेंथ, थर्टनेस एंड स्टिफनेस एंड आर यूज इन एरोस्पेस स्ट्रक्चर। ये सब जगह में हम यूज कर सकते हैं। ये था हमारा क्लास 9th का चैप्टर 2, ओके। बारे में हम डिस्कस किए इज मैटर अराउंड अस प्योर का इम्पोर्टेंस पॉइंट सब 2 क्लास में हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। थैंक यू।